मैं मेरी बहनों ते मेरी माता किसे तो नफरत नहीं करता ने। कोई भी ऐसी है तो बैठी बोलो, मैं नफरत कर एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पाया हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कहवड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा। पाया हाथ न लगाना, अगर थारी मर्जी। तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी, क्यों इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता वो गिर जाता है। इसीलिए ये तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया वो बच गया। ये माता है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर हुए मारे हंस खेल। नारी नारी एक गाले चौगर द घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वह उन माई बाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे वर्गीय गुंडों डाढ़ी रखड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे वर्गीय के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती, अपने घरों में रखते, माल खुआती। वो पापण है, वो न पति की है न वो अपने माँ बाप की है, उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी ने मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने वाली, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तबने एक बात बता रहा सुन, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो। तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो। हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तबने आज लग भी ये पता नहीं लगा न, जिन जिनके माल खाए उन्होंने उनकी इज्जत ले, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझ गई, बड़ी समझ गई और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं? तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी सो, जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तरह करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहता ने, ये मन कैसी बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, आर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी से, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता, और वह रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता, और जारी का नहीं चल करके न फिर क्या करेगा यो? अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा, और फिर आपा पीटा क्रोध करेगा। तेरे तो नहीं है, तू नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है। फिर क्या कहें? फिर यो लोभ का चलेगा को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार की चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं, तो फिर मोह में फंस जाएगा। कोई घटिया औरत फंस जाएगी या घटिया मानस फंस, कोई इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको इसी बात क्यों कहते हो आप कि मोह में फंस के न बड़े बड़े डूब जाते हैं?
वाह जी, मोह तो बड़ा भारी जालिम से, काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से। इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा, और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में, फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु तो नाम लिया था उसने, गांधी नाम था 45 का। मेरे पास में आया, वो आया कहने लगा, भाई साहब राधा स्वयं महाराज से भैया आजा बैठ जा। बैठ गया, बातचीत करी। बोले एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो। मैं यार मैं तो तेरे तो छोटी उम्र में सू। बोला छोटी वैसो आपने तजर्बा से घूमे फिरे सो, सत्संग करया से और भजन भी करया से। महा बोलिए कि पहली ऋषि मुनि नाचा करते थे माया की खातिर, और नाचा अब ये झूठी से सच्ची? मैं बोला भैया सच्ची से। बोला मेरे तो नहीं जसदी, मैं तेरे ना जसती तो मैं क्या करूं? नाचा करते थे। बोला ठीक होली बात। मैं उसके साथ आ गया। बहनी आते बाबा जी एक लंगोटी बांध रहा, बाहर कोई टोपिनसी बांध रहा, पाका घुंघरू खप्पर ले रहा। अरे दुकान को एडी मारा नू नाचन लाग रहा नू। मैं लगान दी। बोला हाँ भाई मालिक ने इतनी तसल्ली करावनी थी तरह, वो दे वो नाचन लाग रहा। मोटी माया सब तजर जीनी तजिए न जा, जीनी सबको खा गई पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तज देते, झीनी माया नहीं तजी जाती न। झीनी माया सब ने खा जाती है, ऊपर तो दिखाओ तो हम माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूं, मैं न्यू करता हूं, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरागा आज लग बोलिया? मैं अहंकार में आकी नहीं कंधा कदे भी, दाता मन बख्श दे, ये संतो मन बख्शते रहियो। कि मैं एक बात कह देता हूं, कई लोग मैं त्यागी से, मैं कहता हूं कोई त्यागी बताओ तो सही, कोई बेटो खातिर, कोई पोतो खातिर, कोई दियो खातिर, कोई किस तरह करता। मेरी दोनों गोज रुपया भरी रहे तेर में त्यागी सो। किसी ने आज लगिया बात ली, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह के? इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना न। वो जहर बिना खाए लागे को नहीं न। इसीलिए लाग भी जा, फिर गुरु का नेम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरे तो बुरा नेम से। लोगों की मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, ये काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं सरंगी की बिरंगी बना दी काम ने। क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो गेलो बेल थी, नीम चढ़ी थी, मगर किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास वह मानस आते हैं जो सत्संग करते हैं, और उनका रंग भी देखता हूं, ढंग भी देखता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं। मैं कह जिनमें धांस नहीं, ये सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भजन नहीं। मगर मैं सीधा मन बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी बाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा। जिस चुम्बक में कसस होती है वो तो इतनी दूर तो लो ने खींच लेता है, कसस के बगैर लो थोड़ा ही खींचे से। इसीलिए न कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर ही मैं दम हो जाता हूं। क्या करूं, इनके कर्म से करी जान दी। बात बतेरी करते हैं, बड़ मैं क्या करे, इनकी बातों देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं। तेरा के लिए मन क्यों? मैं फकीर का संग करया था। मेरे महाराज तो जू बाहर गए कोनी ने, गामा मेरे सार का चले जानू न तो गामा में सत्संग नहीं। सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे। मतलब फकीर का संग करया था। फकीर ने कहा था बेटा एक बात कह जा। मां कह दो जी।
बोला बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई कर डेरियों का, बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दी क्या कि जो दूसरा मानस हेरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसकी मार मार कर डूबन दे, डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा, वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी, मगर मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, इतना कह दो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया, क्या करे तपेश्वरी, तुम देखे नहीं कितने कितने तप करे, विश्वामित्र ने कितना तप करया और क्या होया, शरंगी ने कितना तप करया, क्या होया। इसीलिए सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ, ये मेरे पास तो ऋषि कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी ने, राम ने भी अपना डंडा आपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की न मोह में फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की के कहा जा समन बड़ा कंधी भी शर्मा, मैं क्या करूं, दिल में एक दुख हो जाता कोई कोई बात को। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मगर मेरी परालबद्धि ऐसी से मैं क्या करूं। जने मैं परालबद्धि का मारा हुआ सू छोटी उम्र में, ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया का सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की जिस पर दया हो जाती है वो अपना काम कर। में दया और सुन लो बताऊं सू, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने, संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती, तो क्या करती है। संत की दया करती क्या, संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया नाम लें दिए तो समझो तुम्हारे पर दया आएगी, और वह दया बन गई संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की, तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से कि सदाचार में, सब की में से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरिया पड़ा से। जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से वो बार बार गिरावट में आ जाता है, जिसका होद भरिया हुआ से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से, वो उसका ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता न, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसने गुरु की भी जरूरत नहीं होती न, वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक। गुरु की जरूरत उनको से जिन मोक्ष में जाना से। मैं ऋषियों की बातें बताई साहब ने, फिर मैंने बताइए क्या गलत कह दिया, इसका जीवन ठीक है, साधन ब्याह ठीक है, उनका साधन बन गया, उन्होंने जीवन उन्होंने ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को, तो सतगुरु समझ लो, सतगुरु की मेरे पर अपार दया होगी।